हाय स्टूडेंट्स, आज हम जो थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी को रिजेक्ट करती है। स्ट्रक्चरलिज्म जिसमें कहा गया था कि वर्ड्स के फिक्स्ड मीनिंग होते हैं, लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इसके अगेंस्ट जाती है। स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट जो थ्योरी आई उसका नाम है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहती है कि मीनिंग फिक्स्ड नहीं होते और डीकंस्ट्रक्शन इसी आइडिया को आगे लेके जाती है। ये कोई अलग थ्योरी नहीं है डीकंस्ट्रक्शन, बल्कि टेक्स्ट को समझने का एक तरीका है। डीकंस्ट्रक्शन टेक्स्ट के अंदर के कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाती है। कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब कि टेक्स्ट एक बात कहता है लेकिन अंदर से उसके दूसरे मीनिंग्स भी निकल सकते हैं। हमेशा मीनिंग चेंज होते रहते हैं, मीनिंग हमेशा फिक्स्ड नहीं होते। ये थ्योरी है थोड़ी कंफ्यूजिंग, लेकिन मैंने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं इनको मैं इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी और आपने शुरू से एंड तक बस एक ही बात याद रखनी है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है कि मीनिंग फिक्स्ड नहीं होते। इन सब कॉन्सेप्ट्स में भी घुमा फिरा कर बस यही बात की होगी। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्रिटिक्स के बारे में बात करूँगी कि जो की क्रिटिक्स हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के, उनके डिस्कशन क्या है। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं सारे जो मैंने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना है उनका। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि स्ट्रक्चरलिज्म पर पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें बहुत से कंसेप्ट जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आते हैं वो हम कवर कर चुके हैं, और सेमियोटिक्स वाली वीडियो में भी आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। अब हम फर्दर टाइम वेस्ट के बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोशल ने कहा था कि लैंग्वेज एक स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। हर वर्ड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है सिग्निफायर और दूसरा होता है सिग्निफाइड। सिग्निफायर मतलब वो वर्ड, जैसे ट्री लिखा हुआ है, ट्री एक वर्ड है। सिग्निफाइड क्या होता है, उसका जो कंसेप्ट हमारे माइंड में आता है, उसकी जो पिक्चर हमारे माइंड में बनती है, उस पिक्चर को हम सिग्निफाइड कहते हैं। और जो ट्री का वर्ड होता है वो होता है सिग्निफायर। सोशल के मुताबिक ट्री का मतलब दरख्त ही रहेगा, सिस्टम स्टेबल है। लेकिन डेरिडा ने इस पर सवाल उठाया। उसने कहा कि क्या ट्री का मीनिंग हमेशा सेम रहता है। अगर हम ट्री सुनते हैं, कोई जंगल का दरख्त सोचता है, और फिर कोई कहता है क्रिसमस ट्री और कोई कहता है फैमिली ट्री। मतलब ट्री का कंसेप्ट हर किसी के माइंड में डिफरेंट है, मीनिंग फिक्स्ड नहीं होते। ये कहना था डेरिडा का। अब स्ट्रक्चरलिज्म कहता था कि हम दुनिया को पेयर्स में समझते हैं, जैसे गुड इविल। गुड को सुपीरियर समझा जाता है इविल से। स्पीच राइटिंग, क्यों? क्योंकि बोला हुआ लफ्ज़ ज़्यादा रियल समझा जाता है, इसलिए स्पीच को सुपीरियर समझा जाता है। अब डेरिडा ने कहा कि ये ओपोजिशंस नेचुरल नहीं है बल्कि बनाई हुई हैं। हम कहते हैं स्पीच ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्पीकर सामने होता है, लेकिन डेरिडा कहता है कि राइटिंग के बगैर स्पीच का मीनिंग भी रिकॉर्ड नहीं होता। स्पीच और राइटिंग एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, कोई भी सुपीरियर नहीं होता। अब वेस्टर्न फिलॉसफी बिलीव करती थी लोगोसेंट्रिज्म पर। लोगोसेंट्रिज्म का मतलब है सेंटर में एक फाइनल ट्रूथ या एब्सोल्यूट मीनिंग ढूंढना। लेकिन डेरिडा कहता है कि कोई फाइनल सेंटर मीनिंग होता ही नहीं है। हम कहते हैं ऑथर का मीनिंग फाइनल होता है, ऑथर ने जो इसका मीनिंग बताया वो फाइनल है। लेकिन डेरिडा कहता है कि रीडर भी मीनिंग क्रिएट करता है, जो पढ़ रहा होता है वो अपने मीनिंग्स क्रिएट कर रहा होता है। इसलिए जो मीनिंग है वो कभी भी फाइनल नहीं होते, कोई भी फाइनल ट्रूथ होता ही नहीं है। ये डेरिडा का कहना था। स्ट्रक्चरलिज्म स्टेबिलिटी पर यकीन रखती है, जबकि डेरिडा ने स्टेबिलिटी, ओपोजिशंस और फाइनल मीनिंग सबको क्वेश्चन किया है। ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म ये बिलीव करती थी कि ऑथर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ट्रेडिशनल क्रिटिक्स के मुताबिक जो मीनिंग ऑथर ने सोचा होता है ना, वही टेक्स्ट के फाइनल मीनिंग होते हैं। अगर शेक्सपियर ने कोई प्ले लिखा है ना, तो ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म कहता है कि हमें शेक्सपियर की इंटेंशन ढूंढनी चाहिए। ह्यूमनिस्ट थॉट भी ये मानते थे कि राइटर एक सेंटर होता है और टेक्स्ट उसी के अराउंड घूमता है। ह्यूमनिज्म के मुताबिक ऑथर एक रैशनल और कॉन्शियस माइंड होता है जो मीनिंग कंट्रोल करता है। अब रोनाल्ड बार्थ का रिस्पॉन्स ये आया कि रोनाल्ड बार्थ ने इस सोच को चैलेंज किया और कहा कि ऑथर का अथॉरिटी ख़त्म हो चुका है, डेथ ऑफ द ऑथर इम्पॉर्टेंट है।
जैसे ही टेक्स्ट लिख दिया जाता है ऑथर का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। अगर एक पोइम लिखी गई है और 10 स्टूडेंट्स उस पोइम को पढ़ते हैं तो 10 अलग मीनिंग्स निकल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मीनिंग ऑथर से नहीं रीडर से बनते हैं। अब डेथ ऑफ द ऑथर में कहा गया है कि जैसे एक टेक्स्ट लिख दिया जाता है तो ऑथर का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, उसमें रोल ऑफ द रीडर शुरू हो जाता है। पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म के मुताबिक रीडर पैसिव नहीं होता, रीडर सिर्फ मीनिंग रिसीव नहीं करता बल्कि एक्टिवली मीनिंग क्रिएट भी करता है। अब एक टर्म है इंटरटेक्चुअलिटी। इंटरटेक्चुअलिटी का मतलब है कि कोई भी टेक्स्ट अकेला नहीं होता, हर टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से कनेक्टेड होता है। अगर एक नॉवल में बाइबल, कुरान या शेक्सपियर का रेफरेंस हो तो हम उस टेक्स्ट को उन पुराने टेक्स्ट के बगैर पूरा समझ ही नहीं सकते, इसलिए मीनिंग मल्टीपल टेक्स्ट से मिलकर बनता है। अब मिकाइल फुकाल्ट कहता है कि पावर सिर्फ गवर्नमेंट के पास नहीं होती, पावर लैंग्वेज और डिस्कोर्स के ज़रिए भी काम करती है। डिस्कोर्स का मतलब है बोलने का तरीका, सोचने का तरीका और बात को प्रेजेंट करने का तरीका। अगर सोसाइटी बार बार कहती है कि गुड स्टूडेंट्स हमेशा क्वाइट होते हैं तो ये डिस्कोर्स स्टूडेंट्स की सोच और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ये पावर है, वो पावर जो लैंग्वेज के थ्रू काम करती है। इसलिए पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के मुताबिक ना ऑथर फाइनल पावर रखता है ना एक ही मीनिंग होता है। मीनिंग और पावर टेक्स्ट, रीडर और डिस्कोर्स के दरमियान कैलकुलेट करती रहती है। अब हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के सारे की आइडियाज़ का क्विक ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज एंड मीनिंग। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि मीनिंग फिक्स्ड नहीं होते, वर्ड्स का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब होम का मतलब किसी के लिए फैमिली है और किसी के लिए रिलैक्स हो जाना है। इसीलिए लैंग्वेज में वर्ड्स के मीनिंग फिक्स्ड नहीं होते, चेंज होते रहते हैं। दूसरा कंसेप्ट है सिग्निफायर सिग्निफाइड। सिग्निफायर वो वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं और सिग्निफाइड वो आइडिया है जो हमारे माइंड में बनता है। इन दोनों का नेचुरल कनेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल ट्री वर्ड सिग्निफायर है और ट्री का इमेज हमारे माइंड में जो है वो है सिग्निफाइड। और फिर आती है बाइनरी ऑपोजिशंस। हम मीनिंग समझते हैं ऑपोजिशंस के थ्रू, ऑपोजिट्स के थ्रू। जैसे गुड, बैड, मैन, वुमेन। यूजुअली एक साइड को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इस हायरार्की को चैलेंज करता है। आगे है डिफरेंस। अब ये डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है, DIFFERANCE। इसका मतलब ये है कि मीनिंग डिलेड और डिफरेंट होते हैं। वर्ड का मीनिंग तभी समझ आता है जब हम उसे दूसरे वर्ड से कंपेयर करें। मीनिंग कभी फाइनल या कंप्लीट नहीं होता। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लोगोसेंट्रिज्म। ये वो आइडिया है जहाँ एक सेंट्रल मीनिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि कोई सिंगल सेंटर ऑफ मीनिंग होता ही नहीं है, मीनिंग्स चेंज होते रहते हैं। आगे है प्रेजेंस एंड अब्सेंस। अब मीनिंग सिर्फ उस चीज़ से नहीं आता जो टेक्स्ट में प्रेजेंट है, बल्कि जो अब्सेंट है उससे भी मीनिंग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड का मतलब हॉट के अब्सेंस से समझ आता है। आगे है डेथ ऑफ द ऑथर। इसका मतलब ये नहीं कि ऑथर फिजिकली डेड है। ये कहता है कि ऑथर का इंटेंशन फाइनल मीनिंग डिसाइड नहीं करता। टेक्स्ट का मीनिंग रीडर के इंटरप्रिटेशन के पर डिपेंड करता है, रीडर्स भी उसकी मीनिंग निकालता है। आगे है रोल ऑफ द रीडर। रीडर एक्टिवली मीनिंग क्रिएट करता है। एक ही टेक्स्ट को दो रीडर्स अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरटेक्चुअलिटी। इसका मतलब है कि कोई टेक्स्ट अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, हर टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से के साथ कनेक्टेड है और मीनिंग बनाता है। फॉर एग्जांपल एक स्टोरी या मूवी सिर्फ तब समझ आती है जब हम उसे दूसरे टेक्स्ट के साथ कंपेयर करें। पावर एंड डिस्कोर्स। लैंग्वेज को नॉलेज और सोसाइटी में पावर कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स या आइडियाज़ डोमिनेट करते हैं और दूसरे आइडियाज़ को पुश कर देते हैं। आगे कॉन्सेप्ट है डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन शो करता है कि टेक्स्ट का कोई सिंगल मीनिंग नहीं होता, एक वर्ड मल्टीपल और कंट्राडिक्शंस रख सकता है। प्रॉमिस का मतलब
वो या लाए हो सकता है। ये है डिकंस्ट्रक्शन। अनडिसाइडेबिलिटी, मीनिंग हमेशा ओपन टू इंटरप्रिटेशन रहता है और एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता। फॉर एग्जांपल, एक पोइम के एंडलेस इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं और सिर्फ एक करेक्ट मीनिंग नहीं होता। हमने आज सीखा कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन हमें सिखाता है कि मीनिंग अनस्टेबल होते हैं, लैंग्वेज फ्लेक्सिबल है, इंटरप्रिटेशन कॉन्टेक्स्ट, रीडर और डिफरेंस पे डिपेंड करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।